घर के साथ ही मिल रहा है। यानी पीएम आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे मिले, ये देखा जा रहा है। मैं शिवराज जी की सरकार को फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने इसको विस्तार देते हुए पीएम आवास योजना के साथ 27 योजनाओं को जोड़ा है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय हो, इनसे गरीब को सुविधा तो मिल ही रही है, बल्कि ये रोजगार और सशक्तिकरण का भी ये बड़ा माध्यम है। विशेष तौर पर हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घर की रजिस्ट्री ज्यादातर या तो सिर्फ महिला के नाम पर हो रही है या फिर साझी हो रही है। वही आज गांवों में बड़ी मात्रा में रानी मिस्त्री या महिला राजमिस्त्री के लिए काम के नए अवसर बन रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ही 50,000 से ज्यादा राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है और इसमें से 9,000 रानी मिस्त्री हैं। इससे हमारी बहनों की आय और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, जब गरीब की, गांव की आय और आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत होता है। इस आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए गांव में हर प्रकार का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। 2019 के पहले 5 वर्ष शौचालय, गैस, बिजली, सड़क ऐसी बेसिक सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। अब इन मूल सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को मजबूत किया जा रहा है। इसी 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था कि आने वाले 1000 दिनों में देश के करीब 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की 2.5 लाख पंचायतों तक फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसको पंचायत से आगे बढ़ाकर गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ये काम तेजी से चला है। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही देश के 116 जिलों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है, जिससे 1250 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाईफाई हॉटस्पॉट और लगभग 19,000 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं। यहां मध्य प्रदेश के भी चुने हुए जिलों में 1300 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है, इतने बड़े संकट के बीच हुआ है। जैसे ही गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा तो इससे नेटवर्क की समस्या भी कम हो जाएगी। जब गांव में भी जगह जगह बेहतर और तेज इंटरनेट आएगा, जगह जगह वाईफाई हॉटस्पॉट बनेंगे, तो गांव के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बेहतर अवसर मिलेंगे। यानी गांव अब वाईफाई के ही हॉटस्पॉट से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि
आधुनिक गतिविधियों के व्यापार कारोबार के भी हॉटस्पॉट बनेंगे। साथियों, आज सरकार की हर सेवा, हर सुविधा ऑनलाइन की गई है ताकि लाभ भी तेजी से मिले, करप्शन भी ना हो और गांव के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी शहर की तरफ न भागना पड़े। मुझे विश्वास है कि गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने से इन सेवाओं और सुविधाओं में भी और तेजी आएगी। अब जब आप अपने नए घर में रहेंगे तो डिजिटल भारत अभियान आपका जीवन और आसान बनाएगा। गांव और गरीब को सशक्त करने का ये अभियान अब और तेज होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों को अपने खुद के पक्के घर के लिए फिर से अनंत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन याद रखिए, और ये बात बार बार मैं कहता हूं, जरूर याद रखिए, मुझे विश्वास है आप याद रखेंगे, इतना ही नहीं मेरी बात मानेंगे भी। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से संवाद के लिए अमूल्य समय देने एवं मार्गदर्शन देने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास भारत सरकार, माननीय राज्यसभा सांसद जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं अन्य मंत्रियों सहित मैं समस्त महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।